हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 9 करेंगे। देखिए इसमें तीन ये दे रखे हैं आपको, इनको इक्वेशन में चेंज करिए फिर इनको सॉल्व करिए। तो चलिए हम पहली वाली ले लेते हैं। पहले वाला हम लेंगे तो 5x + 4y, ये है हमारा ग्रेटर इक्वल का साइन भी है, 20 है। तो अब जब इक्वेशन में इसको चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 5x + 4y = 20 हो जाएगा ना। अब हम इसे क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये हमारा x है, ये y है, x0 ले लेते हैं और एक y0 ले लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें लिखते हैं पुटिंग x = 0 और y = 0। अब इसको आप रखेंगे 5x + 4y = 20, 5 × 0 + 4y = 20, y = क्या हो जाएगा 20/4, 4 5 = 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे रखिए, अब x ऐसे ही रहेगा, y0 हो जाएगा = 20, तो x = क्या आ जाएगा 20/5, 4 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आपके अब इसको इस पे बना लेते हैं ग्राफ पे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, यह 0 पे y एक्सिस से 5 है, तो ये हो गया हमारा ये। फिर है 4x पे गया है और यहाँ पे 0 है ना, ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा बन गया ना, ये हमारा पॉइंट बन गया ना। और इसमें लाइन वैसी जाएगी, डैश वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि इसमें इक्वल का भी साइन है। ये बन गया। अब देखते हैं कि ये राइट साइड में शेड करेंगे या लेफ्ट साइड में करेंगे। तो हो गया। अब चेकिंग यही वाला लेंगे ना, ये यहाँ पे ये 0 0 वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये x होता है, ये y होता है। तो चेकिंग फॉर 0 0 x = 0 और y = 0। ये इक्वेशन लिखिए आप, 5x + 4y 20, 5 × x कितना हो जाएगा 0 + 4 × 0, ये हो गया हमारा 20। तो 0 और ये बड़ा हो गया 20 से, तो 0 से बड़ा ही तो होता है 20। सही है, ट्रू है ना। तो यहाँ लिख दो ट्रू। क्या होगा यहाँ पर, हेंस ओरिजिन लाइज इन प्लेन। तो हम किस साइड में करेंगे, जब कोई चीज सही होती तो ये जब जैसे सही आ रहा है मतलब ट्रू है, तो इधर का तो हमने चेक किया था, जब ये ट्रू आ रहा है तो इस साइड में करेंगे शेड। तो सो वी शेड लेफ्ट साइड ऑफ लाइन के लेफ्ट साइड में इसको कलर कर दो आप। ठीक है, देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसमें हम कलर कर देते हैं। इसकी है ना लेफ्ट साइड, इस साइड में कर रहे हैं ना, इस साइड में कर रहे हैं। देखो ये है ना इस साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में हमने कलर कर दिया इसको। और यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख दो, ये कौन कौन से पॉइंट्स है। ये 4 0 है और ये है हमारा 0 5 है। और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, 5x + 4y = 20। ये हो गई हमारी पहली। अब दूसरी है हमारी x, ये 1 है ना। तो ये कह रहा है कि x जो है 1 से बड़ा है ना, यही तो बोल रहा है कि x जो है 1 से बड़ा है। y तो इसमें दे ही नहीं रखा है ना। तो x 1 से बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब देखिए इसमें दो इक्वेशन ऐसी दे रखी है कि x जो है वो बड़ा है 1 से और यहाँ y भी 2 से बड़ा है। तो ना अब इसमें तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने ही पड़ेंगे। उसमें तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें पहले ही दे रखे थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने जो है x ये हुआ, y हुआ, तो x तो हमें इसे बोला है कि ग्रेटर है 1 से। तो या तो x 1 के बराबर होगा या x 1 से बड़ा होगा, यही तो होगा ना। क्योंकि पॉजिटिव है तो ये मतलब ट्रू भी है, क्योंकि इससे ये बड़ा दे रखा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लो x हमें 1 दे रखा है मान लीजिए, तो ये कितना होगा 0 होगा ना, y 0 हो जाएगा। और अगर हमारा इसको अगर हम x जो है हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं,
देखिए अब आपका जब ये आपका आ गया कि जो x है ये 1 है और ये 0 है, तो 0 1 तो लेके हम उसको प्लॉट कर ही सकते हैं। तो देखिए x में हमारा x एक्सिस पे हमारा 1 कहाँ पे है, x एक्सिस पे हमारा 1 जो है वो है हमारा यहाँ पर ना, x एक्सिस ये हुआ, इसका 1 यहाँ पर हो जाएगा ना, 1 यहाँ पर हो जाएगा। और हमें लेना है 0, तो 0 तो यही होगा, तो 1 और 0 ये हो गया ना, तो हम इस पे लाइन खींच लेंगे 1 और 0 पे। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया ना, ये हो गया हमारा x1 x ये हो गया, 1 ये हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा ये क्या था, 1 और 0 था ना, x1 है और ये 0 है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे ये लिख दो, ये वाली इक्वेशन भी लिख दो, x है, ये हो गया ना, x इक्वल टू 1 लिखेंगे ना, क्योंकि हमने इसको तो इक्वेशन में लिख दिया था ना, x इक्वल टू 1 लिख दिया था। अब ये हमारा हो गया x वाला। अब हमें ये देखना है कि हमें करना किस साइड में है। अब देखिए इसमें अब हम किस साइड शेड करेंगे, हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना किस साइड शेड करेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये 0 0 वाली कंडीशन लेते हैं ना कि x 0 और y 0 ले लें, तो जैसे हम लेते थे पहले, तो ये हमने मान लो चेकिंग फॉर 0 0 लिया, तो हमारे पास तो x ही है। अब आप x की जगह 0 रखोगे तो क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं है ना, 1 के बराबर है, तो ये तो फॉल्स कंडीशन आ गई ना। और जब ये फॉल्स कंडीशन आ गई तो क्या होगा, तो हमें इस साइड में शेड नहीं करना, लेफ्ट साइड में शेड नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ देखा था, तो यहाँ लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड का फॉल्स आ गया ना, तो हमें इस साइड में करना पड़ेगा। और जब आप इस साइड में करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो, तो ये वाला पोर्शन आपका कलर होगा, जो भी मतलब जितना भी आप पूरा करना चाहो, ये मतलब आपका ये वाला पोर्शन आपका पूरा कलर हो जाएगा। ये ना ज्यादा बड़ा करने से क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं इसलिए नहीं ज्यादा करती हूँ। देखो ये हो जाए, ये पूरा हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा कलर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हो गया पूरा, है ना, क्योंकि इस लाइन के इधर ही तो करेंगे ना, इस लाइन के इधर करेंगे तो यहीं तक आएगा हमारा। लाइन थोड़ी और ऊपर कर जाती है यहाँ तक, तो ये हमने पूरा यहाँ के पोर्शन को कलर कर दिया ना, क्योंकि वो उधर ट्रू नहीं आया है तो फॉल्स आया, तो इसलिए हमें यहाँ तक करना ही पड़ेगा। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, y है ना, तो y में वो क्या कह रहा है कि y जो है 2, तो y इक्वल टू 2 ले लिया हमने, इक्वेशन बना ली, y इक्वल टू 2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका जब हम बनाएंगे x का कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या आएगा, x है y है, तो इसमें x 0 होगा और y क्या होगा 2 होगा, यही तो होगा ना। और जब x, अब इसमें देखो, इसमें देखते हैं, तो x 2 और y 2 आ जाएगा ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन, इसमें जो हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जो y है ये 2 है, तो अभी हमें y की उस पर हम 2 लगा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ना हमारा, y है ना, देखिए y यहाँ पे ये x एक्सिस पे तो 0 है, y पे क्या होगा, यहाँ पर y पे ये 2 जाएगा, तो y पे 2 कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये है हमारा y पे 2, तो ये ऐसे ही जाएगा ना जब हमारा, और क्योंकि x तो 0 है तो हमें ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी। जब हम इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, ये हमारी लाइन हो गई ना, ये हमारी लाइन हो गई। अब देखिए, ये होगी ना, मैं इसको स्केच पेन से कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगी ना हमारी लाइन, तो ये लाइन क्या है हमारी, ये है ये वाला पॉइंट है ना, तो ये है हमारी x तो 0 है और y कितना है 2 है ना, इसमें ये हमने लगा दिया 0 2। अब हमारा ये हो गया। अब हमें देखना है कि ये ट्रू है, अब हमें इस साइड में शेड करना है, नीचे डाउनवर्ड करना है, वो अपवर्ड ऊपर करना है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो अगर हम y की वैल्यू जैसे हम 0 रखते थे, तो अगर हम यहाँ लिख दे चेकिंग फॉर 0 0, तो y ये x तो है ही नहीं इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो क्या ये सही है कंडीशन, सही तो नहीं है, 2 से तो बड़ा नहीं होता ना बराबर होता है, तो ये फॉल्स आ गया हमारा। और जब ये फॉल्स आ गया तो फॉल्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 0 0 यहाँ लिया था ना, तो अगर यहाँ ट्रू आता तो हम इधर कलर करते, लेकिन ये तो फॉल्स आ रहा है तो हमें ऊपर कलर करना पड़ेगा। और जब आप ऊपर कलर करोगे तो इसमें क्या आएगा हमारा, देखो इधर कलर करना पड़ेगा ना। देखिए तो हम कहाँ कलर करेंगे, तो हम इसके इस लाइन के ऊपर करेंगे ना। तो जब आप इस लाइन के ऊपर करोगे, यहाँ पे मतलब इस लाइन के ऊपर करोगे, इस लाइन के ऊपर करोगे तो कॉमन क्या है,
इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। देखो ये पोर्शन है सब में कॉमन। देखो जब आपने ये वाली लाइन खींची थी, जब कौन सी ये वाली लाइन खींची थी, तो आपने यहाँ लेफ्ट साइड में इसका ट्रू आया था, तो लेफ्ट साइड में आपने करा, तो आपने ये वाला पोर्शन करा था ना, ये वाला पूरा करा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करा था आपने। जब आपने x इक्वल टू क्या लिया था, 1 लिया था, 1 लिया, तो आपने क्या करा था, तब आपने जब इसको किया तो इसमें जो है आपने तो ये वाली लाइन आई थी ना, ये वाली लाइन आई थी, तो इसमें क्या था, इसमें फॉल्स आया था, तो आपने इसकी राइट साइड में करा, क्योंकि फॉल्स यहाँ पर फॉल्स आया तो यहाँ राइट साइड में करेंगे, यहाँ करा हमने। और जब हमने इसको करा x इक्वल टू तो 0 2 लिया हमने, तो 0 2 लिया, तो हमने इसमें क्या किया, इसमें जब हमने इसका 0 0 से निकाला तो ये फॉल्स आया, क्योंकि ये देखो 0 आया तो ये फॉल्स आ रहा है ना, 0 से बड़ा तो नहीं होता है 2, मतलब 2 बड़ा होता है, 0 तो बड़ा नहीं होता है ना। फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया तो हमने क्या करा, तो हमने जो है नीचे ना करके ऊपर किया, क्योंकि हमने नीचे 0 0 लिया था ना, तो ऊपर का करेंगे। तो हमारा क्या कॉमन आया, ये वाला जो प्लेस है ये हमारा कॉमन आ गया सब में, ये है हमारा मेन। ठीक है, मैं इसे डार्क कर देती हूँ, आपको समझ में आया, ये है हमारा, ये होगा जो सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला प्लेस है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन 10 है। देखिए इसमें क्या दिया है, 3x + 4y। अब देखिए इसमें जो है ना, अब आपको 4 इक्वेशन दे रखी है इसमें। अभी तक हमारी ये 2 आई, कभी 3 आई, लेकिन अब 4 इक्वेशन आ गई है। तो सबसे पहले तो हम ये पहली वाली लेते हैं, 3x + 4y ये लिया हमने, और इसमें देखो ये ग्रेटर देन का भी साइन बना है और साथ में ये इक्वल का भी साइन बना है। तो इनइक्वलिटीज का जो साइन है ये दोनों बने हुए हैं इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, जैसे कि इक्वेशन बन जाएगी, 60 हो गई। अब हम निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट, ये x हो गया, ये y हो गया, एक x0 ले लिया, एक y0 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x = 0 और y = 0 है ना। तो x = 0 रखते हैं, तो 3 × 0 + 4y = 60 हो जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 60/4। तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, 15 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है। अब हमारा y है, तो 3x को ऐसे रहने दो, y को 0 हो जाएगा, y 0 हो गया, और = हो जाएगा 60। तो x = क्या आ जाएगा, 60/3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा ना। इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर पहले ही 2 कॉमन, ये जैसे ये था ना हमारा इक्वेशन, तो इसमें हम नहीं, ठीक है चलिए ठीक है, तो फिर ये हमारा x = 20 आ गया हमारा ना। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए अब मैंने इसे क्या करा, इसे 1 2 3 4 लेती, 35 तो बहुत बड़ा आ जाता, तो मैंने 5 5 के डिफरेंस में ले लिया इसको ना। तो अब देखिए 5 के डिफरेंस में लिया, तो ये 15 है, y 15 है, तो ये अच्छा यहाँ मैंने लिखा ही नहीं, y 15 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 20 हो गया। तो x तो हमारा 0 है और y 15 है, तो ये हो गया ना मेरा, ये हो गया मेरा x 0 है ना, तो x 0 और 15 हो गया मेरा ना। और यहाँ पर फिर क्या दूसरा 20 है, 20 पे यहाँ जा रहा है, 20 पे ये हो गया, और y 0 है तो यही पॉइंट होगा। तो ये हो गया मेरा 20 और 0 हो गया ना, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब मैंने ये लाइन खींच दी ना, ये लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, ये लाइन खींच दी। अब मैंने अब ये देखना है कि ये इक्वेशन भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 3x + 4y = 20 ना। अब देखिए, अब मैं इसमें देखती हूँ कि यहाँ पे मैं 0 0 2 पॉइंट ले रही हूँ, तो अब 0 0 लेती हूँ मैं, 0 0, x = 0, y = 0। तो हमारा हो गया 3। अब ये वाली इक्वेशन लिखेंगे ना जो हमें दी हुई थी पहले से, ये वाली इनइक्वलिटीज की जो इक्वेशन थी वो लिखनी पड़ेगी अब ना। 3 × 0 + 4 × 0, तो ये 0 और ये आ जाएगा, ये सही है क्या, ट्रू है, 0 से तो बड़ा ही होता है 60, तो ये ट्रू हो गया। तो जब ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, तो जो ट्रू होता है, हमने 0 0 लिया ना, तो हम इसी साइड में शेड करेंगे। तो इस साइड में शेड करेंगे तो हमारा शेड क्या आएगा, ये आएगा ना।
ये हो गया हमारा, शेड कर दिया हमने। अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 3y 30। इसको हम इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो x प्लस 3y और ये हो गया हमारा इक्वल टू 30 हो गया ना। अब हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया ना। तो लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो x 0, x प्लस 3y इक्वल टू 30 है ना इक्वेशन। x 0 हो गया प्लस 3y इक्वल टू 30 हो गया, 30/3 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 10। तो ये हमारा हो गया 10। यहाँ पर y 0 लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा 30 हो गया ना। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं प्लॉट। तो देखिए मैं दूसरे पेन से करती हूँ, जैसे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए x हमारा कितना है 0 है, ये 0 हो गया। और y पे क्या है 10 है, तो y पे 10 हमारा ये हो गया ना, ये वाला पॉइंट हुआ। फिर है हमारा x पे 30 है, तो x पे 30 यहाँ हो गया, ये हो गया ना 30। और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए ना हमारे। अब हम इसको इसकी लाइन खींच देते हैं ना। तो हमारी लाइन जो है ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी ना। ये लाइन ऐसे चली जाएगी ना। अब ये लाइन ऐसे चली जाएगी, इसमें हम वो लिख देते हैं, इसके जो पॉइंट है, ये था हमारा 30 और 0 था, और ये था हमारा 0 और 10 था ना। ठीक है, इसकी इक्वेशन यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। इसकी इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये है हमारी इक्वेशन ना। और इनको भी लिख देती हूँ इसी पेन से, आपको समझ में आया, 0 और 10, और ये मेरा 30 और 0। ठीक है, अब इसको देखना है कि हम किस साइड कलर करें, ये भी देखना है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर वही लेते हैं, ये 0 0 लेंगे। तो चेकिंग फॉर 0 0। ठीक है, अब लेंगे तो हमारा क्या है x प्लस 3y 30। तो 0 हो जाएगा x, और 3 का भी 0 करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये 30, तो यहाँ 0 ही आएगा। तो ये 30 बड़ा है, सही है, ट्रू है। और ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ आप लिख देना। यहाँ पे ये जो है मैंने किस साइड किया था, लेफ्ट साइड में ना। मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी है, बार बार वही लाइन लिखनी पड़ रही, तो आप खुद लिख लेना ना। ओरिजिन लाइज इन प्लेन वी शेड लेफ्ट साइड। यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी वही लिखेंगे, हेंस ओरिजिन लाइज इन प्लेन वी शेड लेफ्ट साइड इन लाइन ना। लाइन के इधर करेंगे ना, तो इस लाइन के इधर करेंगे। तो ये लाइन ये हमारी, इसका लेफ्ट साइड क्या है, ये। तो इसमें कलर कर दो। तो इसमें हम कलर इससे कर देते हैं, देखो रेड से करती हूँ ना, जैसे आपको समझ में आया। ये हमारा ये वाला साइड होगा ना, ये हो जाएगा। इस लाइन के इधर कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारी ये वाली लाइन हो गई। अब देखो इसमें देखोगे तो कौन सी लाइन कॉमन हो रही है, अभी जो कॉमन हो रही है वो देखो, ये वाली लाइन भी इसमें आ रही है, इस वाली लाइन में पूरे में ये लाइन आ रही है, इस वाले में तो ये लाइन आ ही रही है। अब थर्ड करते हैं, थर्ड फोर्थ करते हैं। तो थर्ड क्या है हमारा, x जो है जो बड़ा है या बराबर है 0 से, ये दे रखा है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन रहे हैं, x है और y है। तो अगर हमारा इसने बोला कि x जो है ग्रेटर है इससे 0 से, तो या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, यही तो होगा ना। एक ही चीज तो हो सकती है, या तो x 0 से बड़ा होगा, या तो अगर x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव में दे रखा है ना, तो क्या होगा, या तो 0 होगा या +1 होगा या +2 होगा, कुछ ऐसी ही तो होगा ना, बड़ा होगा। तो मतलब अगर हमारा x 0 है तो ये हमारा
1 भी हो सकता है, y1 भी, मतलब कुछ भी मतलब इसमें तो सिर्फ इतना ही दे रखी कंडीशन कि x है वो 0 से बड़ा है, तो हमें इसमें कुछ वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कोई नंबर नहीं दे रखा ना। अगर नंबर या कोई चीज दी होती तो हम देखते भी। तो जब बस ने तो हमें इतना दिया है कि x जो है ग्रेटर है 0 से, तो जब x ग्रेटर है 0 से तो इसका मतलब क्या है, और ये ट्रू भी दे रखा है क्योंकि ये पॉजिटिव में दे रखा है। आप इसको इससे समझो, देखो हमने इसमें कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला हमें कि x जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, तो अगर x जो है 0 के बराबर होगा तो 0 होगा, है ना, और अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। और जब ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रू होती है तो किधर होता है, लेफ्ट साइड में तो रोटेट करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में करते हैं, है ना। जब ये ट्रू आएगा तो हम लेफ्ट साइड में करेंगे। और दूसरा जो दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है y ग्रेटर देन 0। अब इसमें भी देखो तो 0 से बड़ा y है तो पॉजिटिव है ना, तो या तो 0 होगा तो भी सही है। अगर +1 +2 +3 आता तो भी सही है, क्योंकि भाई 0 से बड़ा ही तो बोल रहा है, तो दोनों में ये तो कंडीशन ट्रू है ना। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसी साइड में तो शेड होगा, चाहे कोई भी चीज हो। मतलब अगर मान लो लाइन जो है हमारी, ये जो है हमारी 0 चाहे 1 जाए चाहे कुछ भी जाए, लेकिन हमारा जो होगा वो तो इसी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर इधर ही तो होगा। तो इसका क्या होगा, कॉमन प्लेस ये हो जाएगा इसका कॉमन प्लेस, ये तीनों में कवर कर रहा है। ये वाला प्लेस हो जाएगा, बस यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। इसको ऐसे ही क्वेश्चन को समझ के आपको करना पड़ेगा ना। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।